स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि बचपन से आप LIC के बारे में जरूर सुनते आ रहे होंगे। आपके घर में या फिर आपके जानने वाले में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने LIC की पॉलिसी ली होगी। इतना ज़्यादा ये पॉपुलर है। तो अभी तक क्या है ना, LIC ज़्यादातर अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर में ही कन्फाइन रखा है। अब आपको पता ही होगा लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए, अगर सरल तरीके से बताऊं तो लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार से आपको प्रोटेक्शन देता है आपके परिवार को। मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है और इन केस 60 इयर्स के अंदर अंदर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में मेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाएगा। तो एक प्रोटेक्शन होता है, उसके कई प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है और मैं तो यही कहूंगा कि हर एक इंसान को अपने परिवार में कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि परिवार की जो पूरी सेविंग्स हैं वो हॉस्पिटल्स के चक्कर में पूरी खत्म हो जाती है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर एक भी बीमारी हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हर साल यहाँ पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। LIC ने क्या किया, अभी तक अपने आप को लाइफ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में ही कन्फाइन रखा था, लेकिन अब अपने आप को ये एक्सपैंड करना चाहते हैं और यहाँ पर एक दूसरी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप करके उस कंपनी का 50% स्टेक खरीद कर ये अब मेडिकल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो कैसे ये होगा, क्या चीजें हो सकती हैं, क्यों, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जो नए बैचेस हैं जैसे फाउंडेशन हो गया जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है 2025 के लिए, अगर आप प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हो सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जिसके नाम से हम जानते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये एक होल न्यू कैटेगरी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस कवरेज, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं। और यहां पर उसकी बात हो रही है एक दूसरी कंपनी से, दैट इज मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि स्पेशलाइज रखती है हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में। तो उसका लगभग 50% स्टेक LIC खरीद सकता है, जिसकी वजह से LIC जो है बड़े स्तर पर हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है आखिरकार कि LIC इसमें एंटर क्यों कर रहा है, इसको आवश्यकता क्यों है। जब उतना बड़ा बिजनेस है, LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसको क्या आवश्यकता है कि यहां पर हेल्थ वाले में एंटर करे। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में अगर आप देखोगे ना, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का ही कवरेज देती हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी अपने पास रखती हैं ताकि उनका बिजनेस बड़ा हो सकते। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरर इन टर्म्स ऑफ नेट प्रीमियम अगर आप देखोगे, ये है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका एम्पायर जब इन्होंने बिल्ड किया था ना, तो ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। और 2022 तक अगर आप देखिए तो इनका जो नेट प्रीमियम आता है इनके पास, वो है $257 बिलियन का। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा है ये। और इसी की वजह से इनके सामने कोई भी नहीं है, मतलब इनके बराबरी का। और कंपैरिजन करूं LIC से, तो LIC एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है सिर्फ, और इनका जो नेट प्रीमियम आता है वो है सिर्फ $57 बिलियन, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करके देखो तो अभी हम काफी पीछे हैं। तो यहां पर दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, टॉप 5 इंश्योरर्स, तो वो सभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो LIC क्या है, एक बड़ा लीप लेना चाह रहा है ताकि वो भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आ सके। और LIC का आपको पता ही है, उसके पास लार्ज एजेंसी नेटवर्क है। अभी करेंटली आपको बताऊं तो 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, विच इज मैसिव। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी काफी है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट भारत का ये कितना ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, क्या इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको बताता हूं, भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट अगर आप देखोगे तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में जिसका आपका आता है लगभग 3 लाख करोड़ का। देखो, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जैसे आपका कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर फायर इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आती है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन आप देखिए 3 लाख करोड़ का है, जिसमें से 37% जो है स्टेक
शेयर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट का देखने को मिलेगा। और आज के डेट में भारत में हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। 2023-24 में आप देखिए 25% से ग्रो किया था। देखो ग्रो तो तेजी से कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत है? ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.3% ही यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर जाता है, और हमारे देश का सिर्फ 38% पॉपुलेशन ही कवर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस से। तो यहां पर इसके अलावा अगर आप देखिए, यही कारण है कि लोगों का पूरा सेविंग चला जाता है, क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और था भी तो बहुत कमजोर वाला था, लाख रुपए वाला था। आज के डेट में आप देखिए तो जिस तरह की बीमारियां आती हैं और जिस तरह का इलाज का खर्चा आता है, बहुत ज्यादा हाई है। और आप सोचिए 45% जो कॉस्ट है मेडिकल एक्सपेंसेस, वो आउट ऑफ द पॉकेट जाता है, मतलब लोग अपने जेब से दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहां पर जरूरी है कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये जो गैप है ना इस समय भारत के अंदर, ये एक प्रकार का गोल्ड माइन है इंश्योरेंस के लिए। और एलआईसी की एंट्री यहां पर सिर्फ लॉजिकली नहीं, एसेंशियल भी है हमारे देश के पर्सपेक्टिव से। और हेल्थ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं बाकी जितने भी इंश्योरेंस सेगमेंट्स हैं उसको आउटग्रो कर देगा। एंड दैट इज वाई एलआईसी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस देखोगे, वो 10% से भी कम से ग्रो कर रहा है इस समय देश के अंदर। वहीं जो मैंने आपको बताया, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला सेगमेंट है, वो 25% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलआईसी को ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि एलआईसी सक्सीड कर पाएगा? तो एक तो क्या है ना, एलआईसी के पास ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट बेस है जिसकी वजह से उसके पास ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एज आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके अंदर 14 लाख एजेंट हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी जानते ही होंगे कोई ना कोई जो एलआईसी का एजेंट है, एलआईसी की पॉलिसी आपको बेचता रहता होगा। इसके अलावा यहां पर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं देश के अंदर, डीप पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज में। और स्पेशली मैं बता दूं, प्राइवेट हेल्थ जो इंश्योरर्स होते हैं उनको रूरल एरियाज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एलआईसी के पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है। यहां पर आप सोचिए 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स ऑलरेडी हैं, तो उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है जो ट्रस्ट करती है उस ब्रांड को, एलआईसी को। और क्योंकि एलआईसी का रेपुटेशन घरों में काफी ज्यादा है, इसी की वजह से बताया जा रहा है कि अपना अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। सो एलआईसी एंट्री इनटू हेल्थ इंश्योरेंस, यहां पर ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स अबाउट एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस बताया जा रहा है ये एलआईसी को एक चांस दे सकता है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर अपने आप को भी धकेल सके और ग्रो कर सके। और सही तरीके से अगर ये किया गया तो एलआईसी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्वेश्चन अब यह है कि एलआईसी खुद से क्यों नहीं कर रहा है, जब एलआईसी के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा बेस बना हुआ है, ऑलरेडी कस्टमर्स उसके पास हैं। जब वो प्रोडक्ट लाएगा तो लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो एलआईसी को दूसरे कंपनी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एलआईसी यहां पर जो कंपनी है एक मणिपाल सिग्ना, उसके अंदर 50% स्टेक लेना चाहती है। तो देखो क्या है ना, लाइफ इंश्योरेंस वाला सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू हेल्थ इंश्योरेंस वाला। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो एलआईसी कई सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस हो या फिर ग्रुप इंश्योरेंस हो, जैसे प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एन्युटी, और हेल्थ का भी देता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एलआईसी जो हेल्थ वाला सेगमेंट में ऑलरेडी है वो फिक्स्ड बेनिफिट का देता है, कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स के लिए देता है। लेकिन यहां पर डिमांड देश के अंदर है इंडेमनिटी प्रोडक्ट। इंडेमनिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे मेडिक्लेम, आपको कोई बीमारी हुआ, आप 2 दिन हॉस्पिटलाइज थे, तो आप हॉस्पिटल में गए और आपका मान लो 50,000 का खर्चा है, तो ऑलरेडी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स एलआईसी नहीं देता। तो यहां पर क्या है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीजें हैं उसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। जैसे क्लेम चाहिए होता है तुरंत, आप हॉस्पिटल में हो, वहां से हॉस्पिटल का फोन जाएगा कि ये पर्सन एडमिट हुआ है, मैसेज जाएगा, उस हिसाब से प्राइसिंग क्या करनी है। तो ये सब में एलआईसी का एक्सपीरियंस लैक करता है, एलआईसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी की वजह से एलआईसी चाहता है एक दूसरे कंपनी को वो खरीदे और उसके साथ यहां पर शॉर्ट टर्म में ही उसको एक अच्छा उछाल मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो टिकट साइज है ना मेडिकल इंश्योरेंस में, वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखोगे, मान लो अगर आप 1 करोड़ की कोई पॉलिसी लेते हो, अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है और वो 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है, तो हार्डली सालाना उसका प्रीमियम कितना 5-7 हजार जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक फैमिली के लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो 40-50 हजार से भी ऊपर चला जाता है। तो इसका टिकट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है।
तो इसी की वजह से एलआईसी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? ऐसा नहीं है, चीज़ें गलत भी जा सकती हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक तो प्रॉब्लम क्या है हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में कि जो हॉस्पिटल चार्जेस हैं वो अनरेगुलेटेड हैं। कहीं पर मतलब अगर आपको कोई इलाज कराना है, सर्जरी कराना है, एक हॉस्पिटल में उसका चार्ज आएगा हो सकता है 5,000 रुपए, दूसरे हॉस्पिटल में आपसे वो चार्ज कर देगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इतना डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पर स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लेम रेशियो बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हो सकता है खतरे में आ जाए और इसी की वजह से एलआईसी को ये सारे चैलेंजेस निपटने पड़ेंगे। अब देखना है कि एलआईसी कैसे ये एंटर करता है, लेकिन एक बड़ी खबर थी भारत के पर्सपेक्टिव से भी, उसीलिए मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंपनी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।